हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी IQ में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेके आई हूँ अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो आपको बेहद ही कंफ्यूज करते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स आपको इन क्वेश्चनों से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम देर ना करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 1 डिग्री से 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांशों की संख्या क्या है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि 1 डिग्री से 1 डिग्री के अंतराल पर, ठीक है। उसने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो है डिग्री, ठीक है। तो इसके आधार पे जो हमारे जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि ऑप्शन ए को जो है लगाते हैं 180। तो हमारे ऑप्शन है 180, 181, 179 और 360। तो जो हम उनसे कहना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स इसको जो आंसर लगाते हैं वो पूरी तरह गलत हैं। क्यों? क्योंकि सुनिए, जैसे कि हमारी ये अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि कई सारे अक्षांश होते हैं, जैसे कि 23.5 डिग्री, जैसा कि आप सभी जानते होंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना। और फिर यहाँ से कई सारे अक्षांश ये गुजरते हैं, ये सारी हमारी अक्षांश रेखा है। लेकिन हमारा जो सबसे उत्तरी जो बिंदु होता है जिसको हम ध्रुव बोलते हैं, तो ये हमारे कितने होते हैं फ्रेंड्स? ये होते हैं 90 डिग्री, ठीक है। एक 90 डिग्री ये दक्षिणी ध्रुव होता है और ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव होता है। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स इसको आंसर लगाते हैं 180, वो सुन लें, जब वो काउंट करते हैं तो क्या करते हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण में काउंट करते हैं और 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर में काउंट करते हैं, जिससे कि हमारे अक्षांशों की संख्या हो जाती है 180। और फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताऊं 179 है। वो कैसे हो जाता है कि हम जब काउंट करते हैं तो इक्वेटर से हम 90 इधर कर लेते हैं, ठीक है। और हम इक्वेटर को भी एक अंशांश मानते हुए हम इसकी संख्या जो है वो 181 हो जाती है, ठीक है। तो जो अक्षांशों की संख्या है वो हम 181 काउंटिंग में मानते हैं। लेकिन होता क्या है, इसकी संख्या अगर होती है, राइट आंसर हमारा 179, तो वो क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स जो 90 डिग्री ये जो बिंदु होते हैं, यहाँ कोई रेखा तो नहीं है, ये तो मात्र बिंदु हैं। तो इसीलिए हम इन दोनों को -1, ठीक है, इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं, जिससे कि हमारी संख्या घट करके 179 रह जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो वो है हमारा कि विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है। ध्यान रखिए, प्रश्न में दिया हुआ है नहीं गुजरती है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे ऑप्शन दिए हैं कोलंबिया, केन्या, सोमालिया और नाइजर। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर है वो है नाइजर। और नाइजर कहाँ स्थित है? तो ये आप सभी जानते हैं कि नाइजर यहाँ जी ये जो अफ्रीका के मैप है, नाइजर हमारा यहाँ स्थित है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये प्रश्न समझ आ गया होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि विषुवत रेखा की बात हो रही है, तो विषुवत रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है। पहला देश हमारा ये पड़ता है यहाँ पे, जो कि क्या है यहाँ है इक्वेडोर, ठीक है। और दूसरा देश हमारा पड़ता है कोलंबिया, थर्ड पे है ब्राज़ील, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पड़ता है साओ टोम एंड प्रिंसिप। तो ये आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। और ये है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो ना। और इस तरीके से ये सारे देश दिए हुए हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना, युगांडा। इस तरीके से ये भूमध्य रेखा जो गुजरती है हमारी इन देशों से गुजरती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि कर्क रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है। कर्क रेखा, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिया गया है कि अर्जेंटीना, रूस, मालदीव और लीबिया। तो फ्रेंड्स हमारे जो ऑप्शन है ये 4, इनमें से कहाँ से गुजरती है? तो वो ऑप्शन है लीबिया। अब लीबिया मैप में चलिए हम लीबिया को देखते हैं। तो मैप में जो लीबिया है फ्रेंड्स वो है ये लीबिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो कर्क रेखा ये फ्रेंड्स कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो ये सबसे पहले हम आपको एक जो है सिस्टम से आपको याद कराते हैं। तो सबसे पहले ये है मैक्सिको, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा ये मैक्सिको। उसके बाद है बहामास जो कि यहाँ पे है। फिर पश्चिमी सहारा जो कि यहाँ पे पश्चिमी सहारा से रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे ये पश्चिमी सहारा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मार्टेनिया, तो ये मार्टेनिया यहाँ पे। और इस तरीके से ये भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं फ्रेंड्स। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहती हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है लीबिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है। तो जो मकर रेखा है हमारे फ्रेंड्स, जो कि आपको ऑप्शन में दिए गए हैं कि ब्राज़ील, ओमान, इंडोनेशिया, मालदीव, तो इनमें से हमारा जो राइट आंसर है वो है ब्राज़ील। ठीक है फ्रेंड्स, ब्राज़ील। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी ये जो है ये बीचों बीच में ये इक्वेटर है, फिर उसके बाद हमारी ये कर्क रेखा है और ये है हमारी क्या, मकर रेखा, जो कि दक्षिण में। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश बोली जाती है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और ये नीचे जो रहती है हमारी ये 23.5 डिग्री, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स, तो ये 23.5 डिग्री आपको याद रखना है दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो ये जो आपको देश, अगर आपको मैप की जानकारी है तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको थोड़ा मैप देखना पड़ेगा। और ये यहाँ से कहाँ ये सबसे पहले यहाँ पे गुजरती है हमारी मकर रेखा अर्जेंटीना में। ठीक है, यहाँ पे जो उत्तर में देश है वो अर्जेंटीना, और लेकिन यहाँ पे कई सारे देश दिए हुए हैं जो कि ओमान, इंडोनेशिया, ये तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जो गुजरती हो जाती है यहाँ ब्राज़ील है, ये सबसे बड़ा देश, तो यहाँ से गुजरती है। ठीक है, ये आपको यह ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये प्रश्न भी समझ आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्कटिक वृत्त निम्न में से किस देश से होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त, ठीक है, ये हमारा जो मैप के अंदर आपको दिख रहा है आर्कटिक वृत्त है, जो कि फ्रेंड्स इसके लिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि स्वीडन, नॉर्वे, रूस या उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। कैसे कि यहाँ पे देखिए रूस दिया हुआ है, तो रूस तो ये रहा, ये आर्कटिक हमारा ये आर्कटिक वृत्त है, और ये हमारा रसिया है। ठीक है, दूसरी बात होती है कि नॉर्वे, तो नॉर्वे फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे है, जैसा कि आपको मैप के अंदर दिख रहा होगा। फिर बात होती है स्वीडन की, तो स्वीडन फ्रेंड्स हमारा कहाँ है पता है, वो है नॉर्वे के जस्ट नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये तीनों ऑप्शन राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किन्हीं दो देशांतर के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारी ये अर्थ है, और इसमें ये जो देशांतर रेखाएं हैं, कौन सी, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये जो देशांतर रेखाएं, जैसे कि यहाँ से एक इक्वेटर गुजरी है हमारी 0 डिग्री। ठीक है, तो ये जो देशांतर रेखाएं हमारी, तो इसमें पूछा गया है कि ये जो दो देशांतरों के मध्य का जो क्षेत्र होता है ये वाला, ये क्या कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है मेखला, कटिबंध, गोर या कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है गोर। कैसे, इसके जो बीच का क्षेत्र है इसे हम कहते हैं गोर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपकी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र। जैसा कि हमने पिछला जो देखा है वो है किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र, और अब हमारा पूछ रहा है कि किन्हीं दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन में है कटिबंध, गोर, लेपली या प्रतिध्वस्त। तो वो होता है, उसे हम कहते हैं, इसका राइट आंसर है कटिबंध। जैसा कि आप सुनते रहते हैं ना कि ये इतने अक्षांश से इतने अक्षांश के बीच ये कटिबंध है, जैसे कि शीतोष्ण कटिबंध है ना, उष्ण कटिबंध है। तो ये सारे क्या होते हैं, अक्षांशों के बीच के जो है क्षेत्र होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 डिग्री से 1 डिग्री के अंतराल पर स्थित कुल यामोत्तरों की संख्या बताइए। फ्रेंड्स हमारा जो पिछला क्वेश्चन था वो था कि उसमें पूछा था, यहाँ पे यामोत्तर पूछ रहा है, लेकिन वहाँ पे अक्षांश के बारे में पूछा गया था। ठीक है, यामोत्तर मतलब होता है देशांतर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, यामोत्तर हम देशांतर को ही कहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो संख्या होती है फ्रेंड्स वो होती है 360। ठीक है, और याद रखना कि जब दो यामोत्तर जो होती हैं, जैसे कि हमें 1 डिग्री से 1 डिग्री के, जैसे 1 डिग्री से 1 डिग्री के मध्य जो यामोत्तर की जो वो होती है दूरी, तो वो होती है 111.3 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर वहीं अक्षांश की अगर पूछता है तो 1 से 1 डिग्री के अंतराल पर जो अक्षांश होते हैं, हमारे अक्षांशों की जो दूरी होती है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है आपको। अक्षांश जो होते हैं वो होते हैं 111 किलोमीटर, इनकी जो दूरी होती है। तो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है फ्रेंड्स वो होती है 111 किलोमीटर, और देशांतरों के मध्य की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाओं का मतलब है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा,
मकर रेखा। ठीक है, इसके लिए फ्रेंड्स हमारे जो उत्तर हैं वो दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है अफ्रीका, बी में है उत्तरी अमेरिका, तीसरे में है एशिया और चौथे में है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स अफ्रीका। जैसा कि मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कर्क रेखा हमारी ये भी अफ्रीका से होकर गुजर रही है, जबकि देखिए आप किसी और देश से नहीं गुजरती है, ये तीनों रेखाएं। ठीक है, और भूमध्य रेखा ये भी हमारी अफ्रीका से होकर गुजरती है, और जो मकर रेखा है ये भी हमारी। तो इसका मतलब ये जो हमारा एकमात्र अफ्रीका ऐसा देश है जहाँ से होकर ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि विषुवत रेखा, मकर रेखा तथा यामोत्तर एक दूसरे को किस जगह काटती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए उत्तर जो दिए गए हमारा ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, बी है अटलांटिक महासागर में, सी है हिंद महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है अटलांटिक महासागर। जैसे कि हम मैप के अंदर देख सकते हैं कि ये जो हमारी आई है ये प्रधान यामोत्तर रेखा है। ठीक है, और ये 3 रेखाएं ये वाली हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो हमारी यामोत्तर रेखा जो आई है, पहली बात तो ये यहाँ पे एक बार यहाँ काट रही है अटलांटिक महासागर, और ये कौन सी है हमारी 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा ये है मकर रेखा जो कि यहाँ क्या है अटलांटिक महासागर में ये भी काट रही है, और इसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है यहाँ पे आके ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा अटलांटिक। और याद रखना है आपको कि जो हमारी यामोत्तर जो रेखा है, यामोत्तर जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है यहाँ पे इसको प्रधान यामोत्तर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यही इसी को हम 0 डिग्री देशांतर हम बोलते हैं, जहाँ से हमारी ग्रीनविच रेखा जो हम बोलते हैं ना, वो यही है हमारी ग्रीनविच में का। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको प्रधान यामोत्तर भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए।